गुड मॉर्निंग गाइस। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कल की क्लास में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को कंप्लीट किया था, ठीक है। आज उसी के आगे हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ने वाले हैं। मीन्स इसका जो हाइड्रोडायनेमिक्स वाला पार्ट है उसको आगे कंटिन्यू हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। उसके पहले आप थोड़ा सा फटाफट जल्दी करें, सारे के सारे बच्चे ऑनलाइन आ जाए, ठीक है, लाइव आ जाए सारे बच्चे, ठीक है। उसके क्योंकि बाद में लेक्चर प्राइवेट हो जाएगा। कल का लेक्चर मैंने छोड़ दिया था, ठीक है, प्राइवेट नहीं करवाया आपका, ताकि आप लोग देख सको। अभी बहुत बार वॉर्न करके हो चुका है, आप अभी जल्दी से जल्दी सारे की सारे लाइव आ जाए, ठीक है। और लाइव में सेक्शन में दिखता है, चैट में दिखता है, जब आप लोग डाउट्स पूछते हैं, जब आप लोग कोई चीज़ करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कितने बच्चे लाइव आ रहे हैं, ठीक है। और लाइव आपको कंटिन्यूटी में रहना है, ठीक है। अदरवाइज वी विल शिफ्टेड लेक्चर ऑन जूम ऐप, राइट है। अगर आप लोग प्रॉपर टाइम पर लाइव नहीं आते हैं तो मैं फिर से जूम ऐप पर लेक्चर्स को शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि लाइव आना बहुत ज़रूरी, ताकि आप लोग लाइव सारे डाउट पूछ सके, सारी चीज़ें समझ सके, सारी चीज़ें कर सके। चलो बच्चे आ रहे, फटाफट सारे आ जाओ, जल्दी से फास्ट आ जाओ, लेट करोगे तो अच्छा नहीं रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग कुछ एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपको अभी ही नहीं, अगर आप आगे इन फ्यूचर इंजीनियरिंग साइड जाते हैं या इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं या फ्लूइड की कोई स्पेशल फील्ड में अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये टॉपिक आपको बहुत रिक्वायर्ड है, ठीक है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि ये जो टॉपिक है इसकी बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, ठीक है ना। हमारी डेली लाइफ के अंदर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा यूजेबल है। मतलब ये जो इक्वेशन है, देखो आपको नाम दिख ही रहा है, बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज इक्वेशन कई बार कहते हैं, ठीक है। तो बर्नौलीज थ्योरम जो होती है ना बच्चों, बर्नौली थ्योरम जो है आपको डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजेबल है, ठीक है। इसीलिए आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे आप जब भी फ्यूचर के अंदर जाएंगे, आप इंजीनियरिंग करेंगे या फ्लूइड की कोई रिलेटेड ब्रांच में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको बर्नौली थ्योरम का यूज़ होने ही वाला है, ठीक है। तो आज के टॉपिक को एकदम प्रॉपरली फोकस करना है। अगर कोई डाउट डिफिकल्टी आता है तो तुरंत आपको चैट बॉक्स में डालना है, ठीक है। चैट करते रहे, पूछते रहे चीज़ों को। जितना आप पूछेंगे, जितने सवाल पूछेंगे, उतना सभी का क्लियर होने वाला है। क्योंकि अगर एक स्टूडेंट कोई क्वेश्चन करता है तो उससे रिलेटेड जितने भी बच्चे रहते हैं, ठीक है, उन सबको भी वो क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। द नेम ऑफ टॉपिक इज व्हाट? बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है ना। चलो स्टार्ट कर लेते हैं भैया। टॉपिक का नाम बर्नौलीज थ्योरम, ओके। ये देखो क्या होती है बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम का मैं एक नाम ऐसे भी कह दूं तो भी चलेगा। दूसरा नाम बर्नौली थ्योरम का मैं रख सकता हूं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बर्नौली थ्योरम हमें क्या सिखाती है? एनर्जी को कंजर्व करना, ठीक है, मीन्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। बर्नौली थ्योरम से हम लोग क्या सीखते हैं? एनर्जी को कंजर्व करना। अब एनर्जी कब कंजर्व होती है? ये किसकी एनर्जी कंजर्व करवानी है हमें, ठीक है। अगर कोई फ्लूइड है, वो फ्लो हो रहा है, ठीक है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो हमें ये प्रूफ करना है यहाँ पर कि जब फ्लूइड फ्लो होगा तो उसकी जो टोटल एनर्जी जो होगी वो कंजर्व्ड होगी, ठीक है। मीन्स टोटल एनर्जी ऑफ फ्लूइड विल बी कंजर्व्ड, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है कि जो फ्लूइड फ्लोइंग है उसका जो टोटल एनर्जी होगा वो क्या होगा? कंजर्व्ड होगा। ये यहाँ पर हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो बर्नौली थ्योरम से वही प्रूफ हुआ था कि टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड होती है। देखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द टोटल एनर्जी, अब टोटल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी आएगी जब फ्लूइड फ्लो होगा? तो टोटल एनर्जी के अंदर यहाँ पर तीन तरीके की एनर्जी आती है। सबसे पहली आती है प्रेशर एनर्जी, ठीक है ना। प्रेशर एनर्जी आपकी पहली, ठीक है। अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो सीधी बात है प्रेशर अप्लाई होता है, ठीक है। तो वहां पर क्या बनती है आपकी? सबसे पहली एनर्जी क्या होती है? प्रेशर एनर्जी, ठीक है। दूसरी, हाइट के कारण जो एनर्जी जनरेट होगी वो होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मतलब अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर दूसरी एनर्जी क्या आएगी? आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। और तीसरी जो है वो है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये तीनों कंजर्व्ड हो नहीं हो, लेकिन इनका सम हमें कंजर्व प्रूफ करना है। मतलब जो टोटल एनर्जी है, ठीक है, टोटल एनर्जी बराबर से क्या होगी आपकी? प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी होगी,
तो टोटल एनर्जी को हमें कंजर्व रखना है। इनके अंदर चेंजेस आते रहेंगे, काइनेटिक पोटेंशियल में जाती रहेगी, पोटेंशियल प्रेशर में जाती रहेगी, इनके अंदर चेंजेस आते रहेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, जो टोटल एनर्जी है उसको कंजर्व रखना है। ठीक है, मतलब जब आपका लिक्विड एंटर करेगा वहां से लगाकर जब आपका लिक्विड या फ्लूइड एग्जिस्ट करेगा तब तक की जो टोटल एनर्जी है वो हमें क्या करनी है, कंजर्व्ड प्रूफ करनी। कंजर्व्ड प्रूफ करनी मतलब कांस्टेंट रखनी है। ठीक है ना, इनमें चेंजेस आ सकते हैं लेकिन ओवरऑल जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व्ड रखनी है। अब बर्नौलीज थ्योरम जो है, ठीक है, ये टोटल एनर्जी तो ये हो गई बात, ठीक है, लेकिन टोटल एनर्जी के साथ साथ एक चीज याद रखो, हमें जो प्रूफ करना है उसके अंदर क्या प्रूफ करना है, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को कंजर्व प्रूफ करना है। मतलब कि टोटल एनर्जी, जैसे प्रेशर एनर्जी, तो प्रेशर एनर्जी को कैसे डिवाइड करना है, वॉल्यूम से। काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिवाइड करना है, वॉल्यूम से। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिवाइड करना है, वॉल्यूम से। मतलब हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना भैया कि हम लोग कितने फ्लूइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जो फ्लूइड ले रहे हैं, ठीक है, जो लिक्विड ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, पर यूनिट ले रहे हैं। मतलब 1 लीटर मान लो, ठीक है, लीटर मान लो या 1 मीटर क्यूब मान लो, बस यूनिट लेना है। ठीक है, हमें जिसके लिए प्रूफ करना है, जिस लिक्विड के लिए प्रूफ करना है। ठीक है, कई बार देखो हम लोग एक मॉलिक्यूल के लिए प्रूफ करते हैं, कई बार हम लोग पूरे इसके लिए प्रूफ करते हैं। तो अभी हमें जो लिक्विड और जो फ्लूइड लेना है वो कितना लेना है, यूनिट लेना है। इसलिए मैंने वॉल्यूम को डिवाइड किया है। वॉल्यूम को डिवाइड क्यों किया है, ताकि मुझे जो भी आंसर्स मिले, ठीक है, वो किसके लिए मिले, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए मिले। इसलिए मैंने तीनों चीजों को कैसे डिवाइड किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों चीजों को मैंने डिवाइड किया, वॉल्यूम से डिवाइड किया। वॉल्यूम से डिवाइड करने के पीछे कारण क्या है, वॉल्यूम से डिवाइड करने के पीछे रीजन क्या है, यही रीजन है वॉल्यूम से डिवाइड करने के पीछे कि भैया आपके जो एनर्जीज है, ठीक है, जो एनर्जीज है वो हम लोग किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, वो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं फॉर, किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, फॉर पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब हमें जो भी लिक्विड या फ्लूइड लेना वो कितना लेना है, 1 लेना, 1 लीटर 1 मीटर क्यूब जो भी। ठीक है ना, तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब जो बर्नौलीज थ्योरम एप्लीकेबल है, ठीक है, वो बर्नौलीज थ्योरम किसके लिए बनी, ठीक है, किसके लिए बनी है, तो आप देखें वो सबसे पहली बात इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के लिए बनी। इनकम्प्रेसिबल लिक्विड मतलब क्या होगा, डेंसिटी क्या होने वाली है भैया, यहाँ पर कांस्टेंट होने वाली। थ्रू आउट द मोशन डेंसिटी विल बी कांस्टेंट। ठीक है ना, इनकम्प्रेसिबल है मतलब डेंसिटी क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी। थ्रू आउट द मोशन जो डेंसिटी है उसे हमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, पूरे मोशन के दौरान डेंसिटी को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। उसके बाद जो फ्लूइड हमें, एक सेकंड गाइस, जो फ्लूइड हमें लेना है वो कैसा लेना है, नॉन विस्कस लेना है। ठीक है, फ्लूइड कैसा लेना है भैया, नॉन विस्कस लेना है, मींस उसकी विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए, विस्कोसिटी 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो नॉन विस्कस फ्लूइड होना चाहिए। ठीक है, और फ्लो कैसा होना चाहिए, स्टडी फ्लो होना चाहिए। स्टडी फ्लो मतलब जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो हर जगह पर उसकी जो वेलोसिटी है, मतलब उसके जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो सेम होनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर ये सारी कंडीशन तो हमने कहीं तो भी देखी है, ठीक है ना, ये सारी कंडीशन पहले भी पढ़ी है हम लोगों ने। ठीक है, अगर आप दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालोगे, ठीक है, तो ये कंडीशन हमने पढ़ी थी आइडियल फ्लूइड के लिए। ठीक है, आइडियल फ्लूइड जो होता है, ठीक है, उसके अंदर ये तीनों बातें होती है। आइडियल फ्लूइड के अंदर ये तीनों बातें होती है। कौन कौन सी तीनों बातें होती है भैया, ये इनकम्प्रेसिबल भी होते हैं, साथ ही साथ नॉन विस्कस भी होते हैं, और फ्लो कैसा होता है आपका, स्टडी फ्लो भी होता है। ठीक है, आइडियल फ्लूइड के अंदर तीनों बातें होती है, इनकम्प्रेसिबिलिटी भी रहती है, इनकम्प्रेसिबिलिटी के साथ साथ वो नॉन विस्कस भी होते हैं, नॉन विस्कस के साथ साथ उनका जो फ्लो है वो कैसा रहता है, स्टडी फ्लो रहता है। ठीक है, तो हमें जो बर्नौलीज थ्योरम है वो आइडियल फ्लूइड के लिए फ्लो करनी है। ठीक है, और एक चीज याद रहे, बर्नौली थ्योरम तभी पॉसिबल है जब कोई सोर्स या सिंक बीच में ना लगा हो। मतलब फ्लूइड फ्लो हो रहा है, एक पाइप में आपने एंटर करवा दिया, उसके बाद बीच में ना तो फ्लूइड डालना है ना तो फ्लूइड को निकालना है। ठीक है, बीच में कोई सोर्स और सिंक की कहानी नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें होती है, मतलब फ्लूइड ये सारी कंडीशंस को फॉलो करता है, ठीक है, तो उसकी टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होती है। ठीक है, उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, कंजर्व्ड होगी, मतलब जितनी एंटर टाइम पर है उतनी ही एग्जिस्ट में रहेगी। बर्नौली थ्योरम इज ऑल अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन।
ठीक है, बर्नौली थ्योरम के अंदर हमें क्या प्रूव करना है, एनर्जी कंजर्व्ड होती है, यही हमें प्रूव करना है। बर्नौली थ्योरम इज ऑल अबाउट व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, की जो एनर्जी है वो क्या होगी, थ्रू आउट द मोशन ऑफ फ्लूइड एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, ठीक है, थ्रू आउट द मोशन ऑफ फ्लूइड एनर्जी विल बी क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। दूसरी बात, बर्नौली थ्योरम कब अप्लाई होगी, इनकंप्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड पे, यानी कि कौन सा फ्लूइड, जैसे कि मैंने आपको बताया कौन से फ्लूइड पे अप्लाई होती है बर्नौली थ्योरम, आइडियल फ्लूइड के लिए बनाई गई है, ठीक है ना, आइडियल फ्लूइड के लिए बात की जाती है। बर्नौली थ्योरम इज एप्लीकेबल टू ओनली आइडियल फ्लूइड इन स्टडी फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है, आइडियल फ्लूइड भी होना चाहिए, और जो आइडियल फ्लूइड का जो फ्लो है वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन होना चाहिए या स्टडी फ्लो होना चाहिए, ठीक है। जब आइडियल फ्लूइड का फ्लो स्ट्रीमलाइन या स्टडी फ्लो होता है तो वहां पर बर्नौली थ्योरम एप्लीकेबल होती है, ठीक है। बर्नौली थ्योरम कहां पर एप्लीकेबल होती है, जब आइडियल फ्लूइड का फ्लो कैसा होता है, स्ट्रीमलाइन, और कैसा होता है, स्टडी फ्लो होता है, तभी आपकी बर्नौली थ्योरम एप्लीकेबल है, ठीक है। सो हमें समझ में ये बात आ चुकी है कि बर्नौली थ्योरम क्या है, कैसे एप्लीकेबल करनी, ठीक है। अब हमें ये प्रूफ भी तो करना पड़ेगा कि बर्नौली थ्योरम के अंदर एनर्जी कंजर्व कैसे होती है, जब फ्लूइड फ्लो होता है तो एनर्जी कैसे कंजर्व्ड होती है, उसको प्रूफ भी तो करना पड़ेगा, बिना प्रूफ के थोड़ा ना दुनिया चलने वाली है, ठीक है। तो अब हमें प्रूफ करना है कि जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व्ड होती है, ठीक है। सारे लोग जो अभी लाइव है वो लाइव बने रहे, क्योंकि आफ्टर लेक्चर विल बी प्राइवेट, ठीक है ना, लेक्चर प्राइवेट हो जाएगा, इसीलिए लाइव है, लाइव देखना है, सारी चीज़ें देखनी है, फिर बाद में नहीं सुनी जाएगी कि सर लेक्चर नहीं दिख रहा है, हमारा ये प्रॉब्लम हो गया था, वो प्रॉब्लम हो गया था, मैनी प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। सो हम लोग उसको ओपन नहीं करने वाले, राइट है। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हमें देखनी है बर्नौली थ्योरम, ठीक है, बर्नौली थ्योरम को हमें समझना है। ये डायग्राम से हम लोग समझेंगे क्या होती है बर्नौली थ्योरम। सबसे पहली बात, यहां पर आप देखें ये एंट्री है, ठीक है ना, यहां से फ्लूइड क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, और यहां से वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। सो मैं एंट्री वाले पॉइंट को नाम दे देता हूं पॉइंट नंबर 1, ठीक है, एंट्री वाले पॉइंट को मैंने नाम क्या दे दिया, पॉइंट नंबर 1, और एग्जिस्ट वाले पॉइंट को मैं नाम क्या दे देता हूं, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। एंट्री कहां से हो रही है, पॉइंट 1 से हो रही है, एग्जिस्ट कहां से होने वाला है, पॉइंट 2 से होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ की जो भी एनर्जीज है, ठीक है, वो यहाँ की एनर्जीज के सम के बराबर है, मतलब यहाँ की एनर्जी का अगर मैं सम करूँ, यहाँ की जो टोटल एनर्जी वो फाइंड आउट करूँ, तो वो किसके बराबर होगी, यहाँ की टोटल एनर्जी के बराबर होगी। मीन्स कहना है से दैट E1 यहाँ की टोटल एनर्जी, यहाँ की टोटल एनर्जी E2, तो हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है, E1 बराबर से E2, देखो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। E1 बराबर से हमें क्या प्रूव करना है, E2, मीन्स एंट्री और एग्जिस्ट पे जो फ्लूइड की टोटल एनर्जी होगी उसे हमें सेम प्रूव करना है, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई रहेगी। पहले मैं आपको बता देता हूँ बर्नौली की जो थ्योरम है, इक्वेशन है, वो है क्या एक्चुअल, देखो ये देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, ये सबसे पहले जो एनर्जी है, यहाँ पर ए पॉइंट और बी पॉइंट लिया, कहीं पर ए भी लिया जाता है, कहीं पर आप 1 2 रख लो, बात एक ही आती है, 1 2 रखो या ए भी रखो, घूम पर कर ऐसे खाओ, बात वही आनी है, ठीक है। तो ये सबसे पहले कौन सी एनर्जी है, ये है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कौन से सेक्शन की, एंट्री वाले सेक्शन की, ठीक है ना। ये क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये वाली क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब आप बोलोगे सर पोटेंशियल एनर्जी ऐसे कैसे, ठीक है, रो जी एच कैसे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो आपने mgh बताई थी, ठीक है ना, तो mgh की जगह रो जी एच क्यों है वो समझ लो, ठीक है। देखो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेल एम बाई डेल वी, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। सो डेल एम का फॉर्मूला क्या होगा, रो इंटू डेल वी, राइट है ना, फॉर्मूला क्या होगा, रो इंटू डेल वी, ठीक है। बट हियर हमें पता है कि जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो क्या लेना है, हमें यूनिट लेना है, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया, वॉल्यूम क्या लेना है, यूनिट लेना है, ठीक है, मतलब वॉल्यूम डेल वी क्या लेना है, 1 लेना है, ठीक है। सो कहना है से दैट हियर डेल एम बराबर से रो, तो जहां जहां एम आता था वहां पर क्या आ जाएगा, आपका रो आ जाएगा, ठीक है। सो हियर आई कैन राइट एज mgh की जगह रो gh, ठीक है ना,
ये क्या, ये किसके लिए निकाली हमने, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए निकाली, इसीलिए रो जी एच है, ठीक है। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करते तो mgh ही आती, ठीक है। लेकिन अभी हम लोगों ने जो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करी है वो किसके लिए निकाली है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाली, ठीक है। दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या आ रहा है, mgh की जगह पर क्या आ रहा है आपका रो जी एच आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी देखिए आप काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए निकाले तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने क्या रखा है, हाफ रो v का स्क्वायर, ठीक है। हाफ रो v का स्क्वायर क्यों रखा है, क्योंकि हम लोग पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें, जब वॉल्यूम पर यूनिट होता है तो m की जगह पर क्या आ जाता है, रो आ जाता है, ठीक है ना। हमने पर यूनिट वॉल्यूम की बात करी, इसके लिए m की जगह पर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली रो आ जाएगा, ठीक है। डेल v कितना हो जाएगा, डेल v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। सो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, बराबर से, ठीक है। ये सारे सबको ऐड करने पर क्या होगा, टोटल एनर्जी मिलेगी। सो टोटल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट बराबर से टोटल एनर्जी ऑफ बी पॉइंट, ठीक है। टोटल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट बराबर से टोटल एनर्जी ऑफ बी पॉइंट, दिस इज नोन एज बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और इधर भी क्या होगा, प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ए सेक्शन की टोटल एनर्जी बराबर से बी सेक्शन की टोटल एनर्जी, ये जब दोनों इक्वल आती है, ये वैल्यूज जब इक्वल आती है, सो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों कि जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व्ड है, ठीक है। बर्नौली थ्योरम यही प्रूव करता है, बर्नौलीज थ्योरम यही प्रूव करता है कि टोटल एनर्जी जो है वो क्या होने वाली है, कंजर्व्ड होने वाली, ठीक है। लेकिन ये तो अभी हमने फॉर्मूला लिख दिया ऐसे, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को प्रूफ भी तो देना है भैया, बिना प्रूफ के थोड़ा ना तुम मानने वाले हो। चलो तो प्रूफ लेते हैं। अब हम लोगों को क्या निकालना है, प्रेशर एनर्जी निकालनी है, ठीक है। साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो एक काम करते हैं, हम इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, देखो लास्ट ईयर हमने पढ़ी है, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम, हमें वो बात प्रूफ करनी है जो इक्वेशन अभी हमने देखी थी बर्नौली की, वो हमें प्रूफ करनी है। तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करने वाले हैं, उसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम का, ठीक है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है, ठीक है, क्या कहती है भाई, हाँ, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन बराबर से टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। एक सेकेंड, टोटल वर्क डन बराबर से क्या हो जाएगा, टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है, सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, टोटल वर्क डन बराबर से, देखो टोटल वर्क डन बराबर से क्या कहेगा, टोटल चेंज इन व्हाट, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। टोटल वर्क डन बराबर से टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दिस इज नोन एज योर वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब अब हमें यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करनी, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करनी मतलब हमें टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है और उसको किसके इक्वल रखना है, टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर रखना है, ठीक है। टोटल वर्क डन फाइंड आउट करके उसे हमें किसके बराबर रखना है, टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर रखना है, ठीक है। तो टोटल वर्क डन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो भैया यहाँ पर कौन कौन से वर्क होंगे। देखो पहली बात तो यहाँ पर प्रेशर एनर्जी अप्लाई हो रही, प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो प्रेशर के कारण एक वर्क इधर होगा, ठीक है, ये एक वर्क की डायरेक्शन होगी। जैसे ये एंटर कर रहा है कुछ प्रेशर से, तो ये यहाँ से यहाँ तक लिक्विड क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। देखो यहाँ पर ये प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो प्रेशर लगने के कारण ये लिक्विड यहाँ से यहाँ तक, मान लो यहाँ से एंटर हुआ, ठीक है, यहाँ से एंटर हुआ और यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना भी मान सकते हैं आप, चाहे तो d1 मान लो, d1 क्या इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। सो ये लिक्विड यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है ना। ये देखो ऐसे लिक्विड यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। तो जब लिक्विड यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट d1 माना इस प्रेशर के कारण, ठीक है। अब प्रेशर के कारण यहाँ पर क्या अप्लाई हुआ रहेगा, फोर्स अप्लाई हुआ रहेगा, ठीक है। प्रेशर कितना है आपका यहाँ पर, P1 प्रेशर है, P1 प्रेशर के कारण यहाँ पर ये क्या हुई रहेगी, आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई रहेगी, ठीक है। ये P1 प्रेशर कहाँ अप्लाई हो रहा है,
A1 एरिया पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो A1 एरिया पर P1 प्रेशर लग रहा है, इसका मतलब ओवरऑल फोर्स लग रहा है, ठीक है। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। प्रेशर इस डायरेक्शन में तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो फोर्स जब इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा आपका, तो फोर्स लगने के कारण आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है, एंटर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क होगा, फोर्स लगने के कारण डिस्प्लेस। फोर्स कैसे लगा, ठीक है, प्रेशर इंटू एरिया, दिस इज फोर्स, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर एक वर्क P1 प्रेशर के कारण होगा, और इस तरफ यहाँ से वो क्या करेगा, ऐसे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये देखो यहां से ये क्या करेगा, लिक्विड बाहर निकलेगा। जब लिक्विड यहां से बाहर निकलेगा, ठीक है, तो यहां पर ध्यान दो, ठीक है, यहां से जब लिक्विड आपका बाहर निकलेगा, तो यहां पर क्या होगा, जब लिक्विड यहां से आउट कर रहा है, तो यहां पर एक फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है, वो उसको रोकेगा ना, अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा, जो कौन सा प्रेशर लगा रहा है, P2 प्रेशर लगा रहा है। P2 इंटू A2 बराबर से दूसरा फोर्स होगा, और उसके कारण ये डिस्प्लेसमेंट होगी। ये डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, D2 मान। इस डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या मान लिया, D2। तो दोनों प्रेशर के कारण एक एक वर्क यहां पर लगेगा, ठीक है, इस P1 के कारण भी लगेगा और इस P2 के कारण भी लगेगा। तो दोनों प्रेशर यहां पर वर्क करेंगे, लेकिन ध्यान दो, दोनों प्रेशर का जो वर्क होगा वो इक्वल और अपोजिट होगा, ठीक है। दोनों प्रेशर का जो वर्क होगा वो कैसा होगा, इक्वल और अपोजिट वर्क रहेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, ठीक है, सेकेंड थिंग अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो एक वर्क ग्रेविटी के कारण भी होगा। भैया लिक्विड यहां से यहाँ फ्लो हो रहा है, तो इसके वेट के कारण भी तो वर्क यहाँ पर होगा ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और एक चीज याद रखो भैया, यहाँ से यहाँ तक जो डेंसिटी है ना, वो कांस्टेंट रहेगी, रो, ठीक है। डेंसिटी कितनी रहेगी, रो। मास क्या होता है, डेल एम बराबर से क्या होगा, रो इंटू डेल वी, ठीक है। रो इंटू क्या रहेगा, डेल वी रहेगा। डेल एम बराबर से क्या रहेगा, रो इंटू डेल वी, ठीक है। डेंसिटी भी चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है, एम और डेल वी भी चेंज नहीं होगा, तो डेल एम लिखो चाहे डेल वी लिखो, ठीक है। यहाँ पर एंट्री करने वाला जो वॉल्यूम है उसको डेल वी मान लेते हैं, यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा उतना ही वॉल्यूम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो डेल वी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सो ये तो बात की बात है, ठीक है। अब हमें टोटल वर्क निकालना, 3 वर्क होंगे, एक प्रेशर P1 के कारण वर्क होगा, दूसरा प्रेशर P2 के कारण वर्क होगा, और तीसरा वर्क जो रहेगा वो ग्रेविटी के कारण होगा, ठीक है। 3 वर्क यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, पहला P1 प्रेशर के कारण वर्क, दूसरा P2 प्रेशर के कारण वर्क, और तीसरा आपका ग्रेविटी के कारण वर्क, ठीक है ना। ये 3 वर्क यहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है। जो लोग लाइव आ रहे जा रहे उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि लाइव बने रहे। आफ्टर सेशन लेक्चर जो है प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पर ये वर्क लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहला वर्क जो है वो किसके कारण होगा, P1 के कारण, ठीक है। दूसरा वर्क P2 के कारण, ठीक है। अब आप बोलोगे सर बीच में माइनस क्यों लगा है, ठीक है। टोटल वर्क निकालना था तो एडिशन लगाता, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है ना बेटा, इसकी डायरेक्शन इधर है, P2 वाले की डायरेक्शन इधर है, तो दोनों के वर्क क्या होंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है ना। दोनों के वर्क यहाँ पर क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। एक्चुअली हम लोगों ने एडिशन ही किया है, ठीक है, लेकिन एडिशन जो है वो काय के अंदर कन्वर्ट हो गया, आपका ग्रेविटेशन के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। और दूसरी बात, हाइट में चेंज आ रहा है, ठीक है, हाइट इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो वर्क ड्यू टू ग्रेविटी ये भी नेगेटिव आएगा, हाइट बढ़ रही है, ठीक है ना, तो वर्क ड्यू टू ग्रेविटी ये भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो करने एडिशन ही जाएंगे, लेकिन हो क्या जाएगा आपका यहाँ पर, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, और बराबर से ये क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। देखो अब यहाँ तक कोई समस्या है तो पता करो। हमने तीनों वर्क को ऐड ही किया है, टोटल वर्क डन है, ठीक है। यहाँ पर 3 ही वर्क होंगे, ठीक है। एक प्रेशर P1 के कारण वर्क होगा, दूसरा प्रेशर P2 के कारण वर्क होगा, ठीक है, और तीसरा वर्क जो होगा वो ग्रेविटी के कारण होगा। तो ग्रेविटी के कारण वाला वर्क जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। नेगेटिव वर्क डन रहेगा ग्रेविटी के कारण वाला, ठीक है। अब इसके अंदर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब P1 प्रेशर के कारण वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो P1 प्रेशर के कारण फोर्स क्या लगेगा, F1, डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, D1, ठीक है। तो F1 D1 आएगा, ठीक है, माइनस P2 प्रेशर के कारण वर्क F2 D2, ठीक है। और ग्रेविटी के कारण जो वर्क होता है, ठीक है, वो हाइट में चेंज आया ना, तो mg तो वेट मतलब फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर आप लिख सकते हैं चाहे तो
ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू टाइम में चेंज आ रहा है, चेंज इन हाइट, ठीक है, चेंज इन हाइट, ठीक है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क के आगे आ गया, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, मास में तो कोई चेंज नहीं आने वाला है, देखो क्योंकि वॉल्यूम यहाँ भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, ठीक है। तो डेल एम तो सेम हो ही जाएगा बिकॉज डेंसिटी भी सेम है। सो डेल एम यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर भी वही होगा। डेल एम क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। मास के अंदर कोई चेंजेस नहीं आने वाले, वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, मास के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। डेल वी, ठीक है, डेल एम, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, जो डेल एम है, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ डेल एम, ठीक है, और यहाँ पर साथ में क्या आ जाएगा, डेल वी का स्क्वायर, ठीक है ना, हाफ एम वी स्क्वायर। अब वहाँ पर वो बैठ नहीं रहा है, इसके लिए मैंने ऐसे लिख दिया है हाफ एम वी स्क्वायर, डेल एम डेल वी का स्क्वायर, ठीक है गाइस, हाफ डेल एम, ठीक है, डेल वी का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोगों को फोर्स की वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है ना, अब फोर्स की वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। फोर्स की वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, देखते हैं हम लोग फोर्स की वैल्यू कैसे पुट करेंगे। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये जो फोर्स है ये क्या हो जाएगा आपका P1A1, ठीक है ना, फोर्स क्या हो जाएगा आपका P1A1, राइट है, क्योंकि फोर्स मतलब क्या आपका प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है, फोर्स का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है, ठीक है, फोर्स का मतलब क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। यहाँ पर हम लोग देखेंगे P1A1 इंटू D1, ठीक है, P1A1 इंटू D1, राइट है, ओके। माइनस यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग, P2A2 इंटू D2, ठीक है, P2N2 इंटू D2। मैंने बताया प्रेशर अपोजिट कैसे आया, स्टार्टिंग के अंदर ही मैंने बताया, ठीक है। अगर आप लोग लेक्चर में नहीं आए थे स्टार्टिंग से तो आप थोड़ा सा पीछे करके देखो लेक्चर को, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा P1A1 D1 माइनस क्या आ जाएगा आपका P2A2 D2, ठीक है ना, फोर्स की जगह रख दिया, P1A1 रख दिया, P2A2 रख दिया और D1 D2 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि वेट से इक्विवेलेंट होता है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा mg इंटू डेल एच की जगह पर क्या आएगा H2 माइनस H1, ठीक है ना, डेल एच की जगह पर क्या आ जाएगा H2 माइनस H1, क्योंकि ये हाइट H2 है, ठीक है, ये हाइट H1 है, ठीक है। तो H2 माइनस H1 जो है डेल एच आएगा, हाइट का डिफरेंस, ये हाइट का डिफरेंस होगा, ये देखो ये हाइट का डिफरेंस होगा, ठीक है। ये देखो ये H1, ये टोटल है H2, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ हाइट मीन्स H2 माइनस H1, ओके। ये क्या रहेगा, हाइट का डिफरेंस रहेगा H2 माइनस H1। H2 माइनस H1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल H लिख सकते हैं, डेल H मीन्स व्हाट, H2 माइनस H1, राइट है। H2 माइनस H1 मीन्स व्हाट, क्या आ जाएगा आपका डेल H आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें समझ में आया, डेल H की जगह H2 माइनस H1 रखा, ठीक है। अब ध्यान दो, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हाफ डेल एम को वैसे ही रहने दो, ठीक है, डेल एम के वैसे ही पुट कर दिया हमने डेल एम, और वी डेल वी का स्क्वायर, अब यार वहाँ पर प्लेस नहीं बचा मेरे पास में, फिर भी अगर आप यहाँ देखो तो मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ, डेल वी मतलब V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर, डेल वी का मतलब क्या हो जाएगा V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर, ठीक है, वेलोसिटी की जगह पर रखा है, ठीक है। अगर आपको इक्वेशन वहाँ क्लियर आउट नहीं हो रही है तो मैं यहाँ लिखने की कोशिश कर देता हूँ, देखो क्या है इक्वेशन, P1A1 D1, ओके, P1A1 D1, ठीक है। माइनस के अंदर क्या है, माइनस के अंदर है P2A2 D2, ठीक है। फिर क्या है माइनस के अंदर mg, डेल m ले सकते हैं, इसे डेल m लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, डेल m, ठीक है, डेल m क्या आ जाएगा H2 माइनस H1, राइट है, H2 माइनस H1, डेल m की जगह डेल m g H2 माइनस H1, और बची बात काइनेटिक एनर्जी की, तो हाफ डेल m, अंदर क्या लिखेंगे V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, अलग अलग लिखना भैया, वहाँ पर मैंने शायद होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। देखो यहाँ तक अगर कोई किसी को कोई समस्या है तो पूछ लो, मैं 5 मिनट देता हूँ, क्योंकि ये प्रूफ आना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाएगा ये प्रूफ, इसीलिए प्रूफ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये प्रूफ अगर यहाँ पर कोई समस्या आपको आ रही है तो आप पूछ सकते हो।
जल्दी करेंगे, कोई समस्या कोई डाउट डिफिकल्टी हो तो पूछे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे एक थोड़ा दूसरा पेज लेना पड़ेगा जहाँ पर मैं इसको आपको अच्छे से क्लियरिटी से बता सकूँ। ठीक है ना। देखो हमने कहाँ तक प्रूफ किया है, हमने यहाँ तक प्रूफ किया। प्रूफ हमारा क्या हुआ है, P1A1D1, ठीक है, माइनस P2A2D2, ओके। फिर माइनस, ठीक है, डेल एम के साथ में क्या है भैया, एम जी है, ठीक है, और जी के बाद क्या है, हाइट का डिफरेंस है, मीन्स H2 माइनस H1 है, ठीक है ना, H2 माइनस H1, राइट है। और इस तरफ क्या है, इस तरफ आपका क्या रहेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स हाफ डेल एम V2 स्क्वायर माइनस व्हाट V1 स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, यहां तक हम लोग इक्वेशन में पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम है तो पूछे यहां तक, अदरवाइज हम लोग आगे चले, जल्दी करेंगे, फटाफट डालेंगे। क्षितिजा पूछ रही ग्रेविटी वाला एक्सप्लेन करो। देखो बेटा, ग्रेविटी ऊपर जा रहा है फ्लूइड, ठीक है, हाइट में चेंज आ रहा है, तो यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट करेगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, लेकिन वो नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि हाइट इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसलिए हाइट आ रहा है। ठीक है, और रही बात प्रेशर की, तो एक तरफ से एंटर कर रहा है, एक तरफ से एग्जिस्ट कर रहा है, तो प्रेशर हमेशा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अप्लाई होगा, जो कि मैंने पीछे भी बताया, प्रीवियस में भी बताया, प्रेशर एनर्जी दोनों तरफ से अपोजिट अप्लाई होगी। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब ये देखो, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये दो डायमेंशन इसके आ गए, एक डायमेंशन इसका आ गया। ठीक है, सो इसकी जगह पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डेल वी, चलेगा। ठीक है, तो मैंने इसकी जगह पर क्या लिख दिया, डेल वी लिख दिया। वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम ना, एरिया इनटू हाइट, हाइट मान लो यार, d1 को डिस्टेंस हाइट जो मानना, मान लो एक डायमेंशन है, तो एरिया इनटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम, डेल वी। ठीक है, P2 ऐसे ही रहेगा, इसकी जगह पर भी क्या आ जाएगा, डेल वी आ जाएगा। ठीक है, इसकी जगह पर भी क्या आ जाएगा, डेल वी। ठीक है, यहाँ पर भी डेल वी आ गया, यहाँ पर भी डेल वी आ गया। अच्छा, मास को क्या लिखे थे हम लोग, ठीक है, मास को देखो, डेल एम को क्या लिखे थे, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको, डेल एम बराबर से मैंने लिखा था रो इंटू डेल वी। ठीक है ना, रो इंटू क्या लिखा था हमने, डेल वी लिखा था। तो मास की जगह पर क्या आ जाएगा भैया, रो इंटू डेल वी। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, रो इंटू डेल वी। ठीक है, ओके। साथ में ग्रेविटी रहेगा H2 माइनस H1, ठीक है, बराबर से हाफ, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, इसकी जगह पर फिर से लिख देंगे रो इंटू डेल वी। ठीक है, क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ भाई, यहाँ तक कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, जल्दी करेंगे। अब देखो, डेल वी सबके पास है, तो डेल वी कैंसिल, ये देखो सभी का हट गया डेल वी। अब देखो हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं। कैसे पहुंच चुके हैं, देखो, P1 माइनस P2, ठीक है, P1 माइनस P2, यस, P2 माइनस P1 माइनस P2 माइनस क्या है, रो जी। ठीक है, ये अंदर एंटर हो जाएगा, तो रो जी किसके साथ चला जाएगा, एक H2 के साथ चला जाएगा, माइनस रो जी एक H1 के साथ चला जाएगा। ठीक है ना, रो जी बाहर था, वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, रो जी H2 माइनस रो जी H1। ठीक है, इधर ये हाफ रो दोनों के साथ चला जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा, हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, हाफ रो V1 का स्क्वायर। ये डेरिवेशन आपकी बुक में है। ठीक है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात क्या हो जाएगा अब यहाँ पर, आप देखो, अब हम लोग 1 1 वालों को एक तरफ कर लेंगे, 2 2 वालों को एक तरफ कर लेंगे, तो देखो P1 यही रहेगा। ठीक है, P1 यही रहेगा। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, एक सेकंड, ये देखो, ये माइनस लेके गया है ना, तो ये जब माइनस लेकर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस होगा। एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। ठीक है, रो जी माइनस लेकर अंदर जा रहा है, माइनस लेकर अंदर जा रहा है, तो माइनस रो जी H2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर P1 वैसे ही रहेगा, और ये क्या आ जाएगा आपका, रो जी H1 आएगा। ठीक है, ओके। और दूसरा, ये प्लस वाली 1 वाले टर्म को उठा के लाना है, 1 वाले टर्म को उठा के इधर लेके आ जाओ, तो 1 वाले टर्म को उठा के इधर लेके आओगे तो क्या आ जाएगा, हाफ रो V1 का स्क्वायर। देखो, ये इधर एक इक्वेशन बनी। अब 2 2 वाली टर्म को सबको इधर लेके जाना है। ठीक है, 2 2 वाली टर्म को इधर लेके जाना है, मतलब P2 इधर आएगा। ठीक है, ये माइनस वाला ये इधर आएगा, तो प्लस रो जी H2 इधर आएगा। ठीक है, और ये तीसरा वाला तो उधर ही बैठा है। ठीक है, तो प्लस हाफ
रो V2 का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन। ये देखो ये वही आ रही है, ये क्या आ गई आपकी, मैंने आपको पहले ही बताया, ये आ रही है आपकी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। दूसरी बात ये क्या आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या आ रही है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आप तीनों का एडिशन यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तीनों का अगर आप एडिशन कर रहे हैं सो ये किसके बराबर हो रहा है, ये एग्जिस्ट के बराबर हो रहा है, ठीक है। सो कैन आई से दैट एनर्जी इज कंजर्व्ड, बोल सकता हूँ क्या, बोलो आप, ठीक है। हमने प्रूव कर लिया है तो क्या मान ले, एनर्जी कंजर्व्ड है, ठीक है। एंट्री और एग्जिस्ट इक्वल आ गया भैया, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्व्ड है मान सकते हैं अब हम लोग। सो बर्नौलीज ने क्या प्रूव किया कि एनर्जी कंजर्व्ड होती है, ठीक है ना। बर्नौली थ्योरम का प्रूफ क्या था आपका कि एनर्जी जो है वो क्या होती है, कंजर्व्ड होती है। टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या होती है भैया आपकी टोटल, अगर इनको करे तो ये कंजर्व्ड होती है, मतलब एंटर बराबर से एग्जिस्ट, ठीक है। कोई समस्या अगर आ रही हो तो पूछ सकते हैं, जल्दी पूछेंगे। देखो यहाँ से हमने सब कुछ प्रूव किया है, ये भी क्लियर हुआ रहेगा आपको। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, बर्नौली थ्योरम के एप्लीकेशंस को समझेंगे, ठीक है ना। देखो एक चीज़ और बताना रह गई है, जब हम लोग इसको कई बार ना वो हेड के फॉर्म में बात करता है, प्रेशर हेड के फॉर्म में बात करता है, तो मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ कि प्रेशर हेड का मीनिंग क्या होता है, या वेलोसिटी हेड का मीनिंग क्या होता है, पोटेंशियल हेड का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक्चुअली याद रखना, जब आप इस पूरी इक्वेशन को, ठीक है, इधर वाली और इधर वाली इक्वेशन को अगर आप रो जी से डिवाइड कर दोगे तो आपको हेड के फॉर्म में इक्वेशन मिलेगी। हेड देखो जनरली क्या होता है, जब कोई एंट्रेंस एग्जाम के अंदर जो है ना हेड के नाम पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, मतलब वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नहीं कहता, वो हेड कहता है, ठीक है। तो अगर आपको हेड की बात करनी है तो आप इनको क्या करोगे, रो जी से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। मतलब देखो जो इक्वेशन हमारी बन रही थी, ठीक है, वो इक्वेशन हमारी क्या बनी थी, देखो हमने अभी इक्वेशन क्या पढ़ी, P1 बाय रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर से कांस्टेंट, ठीक है ना। LHS RHS का तो इक्वल ही होने वाला, कांस्टेंट रख सकते हैं। सो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को रो जी से डिवाइड करूँ, ठीक है ना, मैं पूरी इक्वेशन को कैसे डिवाइड कर दूँ, रो जी से डिवाइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान दो, ठीक है। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, P1 बाय रो जी प्लस रो जी H1 बाय रो जी, ठीक है, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बाय रो जी बराबर से कांस्टेंट। अब क्या कैंसिल आउट हो रहा है वो देखो, क्या कैंसिल आउट हो रहा है और क्या बचेगा, चेक करो यहाँ पर, देखो ये इसका रोजी पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसके अंदर रो कैंसिल हो जाएगा, जी बचेगा। तो ये क्या बनेगा आपका, P1 बाय रो जी, इस टर्म को कहते हैं प्रेशर हेड, ठीक है, दिस इज नोन एज योर प्रेशर हेड, ओके। प्लस यहाँ पर क्या आया है, प्लस ये क्या आ रहा है आपका H1 रहेगा सिर्फ, या H रहेगा, H ही मान लो, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसे क्या मान लेते हैं हम लोग, कांस्टेंट टर्म यूज करें इसलिए इसको H ही मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका H, ठीक है ना, हाँ, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाफ, और क्या बचेगा, V1 स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है, बराबर से कांस्टेंट। तो ये जो H है ना, इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल हेड, दिस इज नोन एज पोटेंशियल हेड, ठीक है। और ये जो बचता है इसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी हेड। तो कई बार वो हेड के फॉर्म में बात करता है तो घबराना नहीं है, ठीक है। रोज इसे आप बर्नौलीज इक्वेशन को क्या कर दोगे,
डिवाइड कर दोगे, जैसे आप रो जी को बर्नौलीज इक्वेशन से डिवाइड कर दोगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो किसके फॉर्म में मिलेगी, हेड के फॉर्म में मिलेगी, ठीक है ना। जो इक्वेशन आपको मिल जाएगी वो किसके फॉर्म में मिल जाएगी, आपकी हेड के फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। कोई समस्या हो तो पूछो जल्दी, और नहीं हो तो वैसे बताओ, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आप लोग क्या करते हो, बीच बीच में लेक्चर में आते हो, लेक्चर को लॉग आउट कर देते हो, फिर आते हो, फिर जाते हो ना, तो इसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। अगर आप लोग कंटिन्यूटी के अंदर रहोगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। आपको अगर कंटिन्यू लेक्चर तो देखना है तो बहुत अच्छा रहता है, आप लोगों के सारे डाउट्स यहीं पर क्लियर हो जाते हैं। बोलो फटाफट, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट पे चले। और एक चीज़ याद रखें, जहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, जैसे हमने देखो यहाँ पर जो एक ये लिया था, जो डायग्राम लिया था, यहाँ पर ये देख लो, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, A1 है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। वेलोसिटी कम होगी, A1 बड़ा है तो A1 बढ़ने के कारण V1 कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि वेलोसिटी कम हुई है तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। कई लोगों को अगर कंफ्यूजन रहे प्रेशर वाले पॉइंट में तो यहाँ से भी समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, A2 जो है वो यहाँ पर कम हो गया, एरिया कम हो गया, एरिया कम हो गया तो क्या बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताती ना, कल हम लोगों ने पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। तो एरिया कम हुआ है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो प्रेशर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है ना। एक चीज़ याद रखो, P2 कम हो, चलो ओवरऑल कांस्टेंट ही बैठना है, ठीक है ना। प्रेशर वेलोसिटी इनवर्स है, ठीक है। तो जो एनर्जी है वो फिर से कॉन्सर्व ही होनी, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो प्रेशर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से एनर्जी के अंदर चेंजेस आएंगे, एनर्जी चेंज होंगी और टोटल एनर्जी को कंजर्व बनाएंगे। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो हमने वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स करके हेडिंग दिया, इफ्लक्स का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। यार एक सेकेंड, हाँ, इफ्लक्स का मीनिंग क्या होता है। जैसे देखो आपको यहाँ पर एक कंटेनर दिख रहा है, यहाँ पर आपने एक लिक्विड इसके अंदर फिल किया है, ठीक है। तो ये लिक्विड इस अंदर फिल कर दिया है हमने, और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमने कुछ होल्स बना दिए, ठीक है। ये देखो कुछ होल्स बना दिए, तो इस होल्स में से सीधी सी बात है लिक्विड बाहर आएगा, ठीक है। जो भी लिक्विड है, जनरली वाटर ही लेते हैं, तो ये जो लिक्विड है जब यहाँ से बाहर आएगा, होल्स के अंदर से बाहर आएगा, तो इसकी अलग अलग स्पीड रहेगी, ठीक है। तो ये जो इसकी स्पीड होगी नीचे गिरने की, ठीक है, ये क्या रहेगी, इसी को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कहते हैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का मतलब क्या होता है, जब कोई कंटेनर के अंदर हम लोगों ने लिक्विड को फिलअप किया है, ठीक है, तो लिक्विड को फिलअप करने के बाद में हम लोग अगर उसके अंदर कोई होल कर दे, ठीक है, तो लिक्विड जाहिर सी बात है नीचे गिरेगा, और जब वो लिक्विड नीचे गिरेगा तो लिक्विड नीचे गिरेगा तो जो उसकी वेलोसिटी होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कहेंगे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का मतलब क्या होता है, किसी कंटेनर के अंदर होल बना दिया जाए, ठीक है, और उस होल के अंदर से क्या होगा, फ्लूइड आउट होगा, ठीक है, बाहर फ्लो होगा, ठीक है, तो उसी को क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स फाइंड करने वाले साइंटिस्ट का नाम था टॉरिचेलीज, ठीक है। क्या नाम था इसका, टॉरिचेली। मैंने पहले भी बात करी थी टॉरिचेली की, अगर आपको याद हो तो उस दिन हमने बात करी थी, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर के आसपास हम लोगों ने, लैमिनार फ्लो के आसपास हमने टॉरिचेली की बात करी थी पहले भी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स को देने वाले साइंटिस्ट का नाम है टॉरिचेली, इसलिए कभी कभी इसे वेलोसिटीज ऑफ टॉरिचेली भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो होता है, टॉरिचेली ने यहाँ पर ये बताया था कि जब यहाँ से जब लिक्विड बाहर गिरेगा, तो लिक्विड बाहर गिरेगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो फ्री बॉडी की वेलोसिटी जितनी होगी। जब हमने फ्री फॉल पढ़ा था, याद है आपको, फ्री फॉल में हमने जो वेलोसिटी निकाली थी फ्रीली फॉलिंग बॉडी की, तो उसकी वेलोसिटी कितनी आई थी, √2gh आई थी, ठीक है ना। √2gh उसकी वेलोसिटी आई थी। तो यहाँ पर इनका कहना ये था टॉरिचेलीज का कि जब लिक्विड भी यहाँ पर गिरेगा, फ्लूइड भी यहाँ पर बाहर गिरेगा, तो उसकी वेलोसिटी किसके बराबर होगी, फ्री फॉल की वेलोसिटी के बराबर होगी, ठीक है। तो हमें यही प्रूफ करना है कि जो वेलोसिटी है, जो लिक्विड बाहर गिर रहा है, जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है, वो किसके बराबर होगी, √2gh के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो लेट्स प्रूफ करेंगे, चलो देखते हैं। एक छोटा सा डायग्राम लेंगे। मैं क्या करता हूँ, एक कंटेनर ले लेता हूँ, ठीक है। सपोज टू बी आई हैव एन कंटेनर,
ओके। नाउ अब इसके अंदर मैं क्या कर देता हूं, यहां पर मैंने यहां पर क्या फिल कर दिया, लिक्विड फिल कर दिया, ठीक है। एक कंटेनर लिया, उसके अंदर मैंने यहाँ पर क्या फिल कर दिया भैया, लिक्विड फिल कर दिया, ठीक है, आपको नजर आ ही रहा है। अब इसके अंदर मैंने यहाँ से क्या कर दिया, एक छोटा सा होल बना दिया, ठीक है। सो ये लिक्विड किधर जाएगा, ऐसे बाहर जाएगा, ठीक है, ऐसे बाहर गिरेगा, ओके। ये यहाँ तक के फिल किया गया इस हाइट तक, ठीक है। ये हाइट कितनी है, इसको मैं H1, देखो अंदर वाले क्रॉस सेक्शन को मैं, अंदर वाली सारी चीज़ों को मैं 1 मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एंट्री, इसे मैंने क्या मान लिया है, 1 मान लिया। और बाहर वालों को क्या मान लेता हूँ मैं, 2 मान लेता हूँ। बाहर की कहानी को क्या मान लिया मैंने, 2 मान लिया। और अंदर वाली चीज़ों को मैंने क्या मान लिया है, 1 मान लिया, ठीक है। और बाहर वालों को मैंने यहाँ पर क्या मान लिया है, 2 मान लिया, ठीक है। तो ध्यान दो बच्चों यहाँ पर, ठीक है, जब यहाँ पर अंदर की बात अगर मैं करूँ तो अंदर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये कैसी कंडीशन के अंदर है, फ्लूइड अभी रेस्ट कंडीशन के अंदर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, ठीक है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ v1, ठीक है। कितनी वेलोसिटी मान लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए अंदर वाला क्रॉस सेक्शन है, इसके लिए वेलोसिटी v1। जब ये अंदर था फ्लूइड तो इसकी हाइट कितनी थी, h1 थी। हाइट कितनी थी, h1 थी, ठीक है। हाइट हो गई h1, ठीक है। अंदर वेलोसिटी हो गई v1, ठीक है, ओके। प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाएगी, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना आएगा, P1 आ जाएगा, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना मान लेता हूँ मैं यहाँ पर, P1 मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब जब ये बाहर आ रहा है, ठीक है, तो बाहर आने के बाद ये नीचे यहाँ पर आ रहा है, तो इसकी हाइट मैं मान लेता हूँ h2, ठीक है। कितनी हाइट मान लेता हूँ, h2, ठीक है। बाहर जब निकल रहा है तो इसकी वेलोसिटी मान लेता हूँ v2, ठीक है। कितनी वेलोसिटी मान लेता हूँ मैं यहाँ पर, v2 वेलोसिटी। हाइट मान ली h2, वेलोसिटी मैंने कितनी मान ली यहाँ पर, इसकी v2 वेलोसिटी मान ली, ठीक है। और तीसरी बात रही प्रेशर की, तो प्रेशर मैं मान लेता हूँ P2, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है ना। क्या अप्लाई करेंगे, बर्नौलीज थ्योरम, क्योंकि अब शुरू हो चुकी है, देखो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स से बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन हमें देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे। टॉरिचेली ने बर्नौली थ्योरम का यूज करके ही फ्लक्स की वेलोसिटी फाइंड आउट करी थी, ठीक है। तो हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पर, बाय बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। बर्नौली की थ्योरम क्या कहती है, P1 प्लस व्हाट, P1 प्लस व्हाट, रो जी H1, बराबर ना भैया। P1 प्लस व्हाट, रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर। अभी कुछ देर पहले ही हमने बर्नौली की थ्योरम पढ़ी, ये इनपुट के लिए और दूसरे क्रॉस सेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, हाफ रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। ये अंदर वाले पार्ट के लिए इस तरफ वाला, और उस तरफ वाला जो है वो किसके लिए हो गया, आपका बाहर वाले पार्ट के लिए हो गया, ठीक है ना। तो क्या आ गया आपका P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर, और इस तरफ क्या आ गया, इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दो, अब एकदम समझने वाली बात है, ठीक है। सबसे पहली बात, जो P1 है और जो P2 है, ठीक है, बोथ आर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। P1 एंड P2 बोथ आर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम लोग कह सकते हैं P1 P2 बराबर से दोनों ही क्या होंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होंगे, मतलब दोनों प्रेशर क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि P1 भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, P2 भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो दोनों प्रेशर एक दूसरे से क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब दोनों प्रेशर इक्वल होंगे एक दूसरे से, तो दोनों प्रेशर से एक दूसरे को क्या कर देंगे भैया, यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, बात खत्म, कहानी खत्म, ठीक है। सेकेंड थिंग, ठीक है, अंदर वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि ये सरफेस हमेशा रेस्ट की कंडीशन में। आप अपने घर में जाकर भी चेक कर लेना, कोई एक टैप आपने ऑन किया मान लो नीचे, ठीक है। अब जब टैप ऑन करते हो तो उसमें से लिक्विड निकलता है, तब तो उसकी वेलोसिटी होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसी को टेरेस पे जाके अपनी टंकी के अंदर अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको जो फ्लूइड है वो रेस्ट कंडीशन में दिखता है, ठीक है। वो अपने आप नीचे होता जाता है, लेकिन वो कैसा दिखाई देता है हमें, रेस्ट कंडीशन में ही होता है, ठीक है। नीचे का फ्लूइड नीचे जाता जाएगा, इसलिए वो नीचे होता है, बट उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कैसी लेनी है हमें,
जीरो लेनी, तो V1 क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि अंदर का लिक्विड कैसी कंडीशन में भैया, रेस्ट कंडीशन में। तो V1 को लिक्विड जीरो लेंगे, तो V1 को जीरो लेंगे तो ये इक्वेशन जो है पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अगर V1 जीरो है तो पूरी टर्म ही जो है हाफ रो V1 का स्क्वायर, वो पूरी टर्म ही क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी, राइट है ना। सेकेंड थिंग, दूसरी बात अगर मैं यहाँ पर करूँ तो यहाँ से निकलने के बाद इसकी हाइट बचेगी क्या भैया, तो नीचे गिर गया ना, हाइट ही नहीं बचेगी, ठीक है, बेस हाइट पे आ जाएगा, ठीक है, बेस हाइट पे आ गया मतलब हाइट कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि H2 इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, H2 कितना होगा, जीरो होगा। कैसे मैंने कह दिया, क्योंकि जब यहाँ से इफ्लक्स गिर जाएगा, लिक्विड अगर गिर जाएगा, ठीक है, तो उसकी जो हाइट है वो हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी जीरो। गिरने के बाद थोड़ा ना हाइट बचेगी, वो तो आ गया ना जमीन पर, ठीक है, तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी भैया, यहाँ पर हाइट हो जाएगी जीरो, ठीक है। सो ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी आपकी, कैंसल आउट हो जाएगी, ठीक है। मतलब ओवरऑल अब आपकी टर्म्स देखो कितनी बच रही है, ठीक है। इधर क्या बचेगा आपका, रो GH1, ठीक है, प्लस इधर हाफ रो V2 का स्क्वायर, हमें राइट है ना, H1 V2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये रो तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, रो को हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब ये जो 2 है ये चलकर इधर आ जाए, तो इसे हम लोग लिखेंगे 2GH1 बराबर से V2 स्क्वायर, 1 2 हटा देते, 1 2 तो क्रॉस सेक्शन के नाम है, उन्हें क्या लेकर करेंगे हम लोग, सो V स्क्वायर बराबर से 2GH, ठीक है, V स्क्वायर बराबर से क्या आ रहा है, 2GH, ठीक है। मतलब V की वैल्यू कितनी आएगी, देखो जल्दी बताओ V की वैल्यू कितनी आएगी, V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2GH। दिस इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कहते हैं, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है मैंने सेम बताई थी, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी मैंने क्या बताई थी, अंडर रूट ऑफ 2GH, और इसकी भी कितनी आ रही है, अंडर रूट ऑफ 2GH ही आ रही है, ठीक है ना। ये देखो आप अंडर रूट ऑफ 2GH ही आ रही है, ठीक है। मतलब आपकी जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है उसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी जो है इक्वल होती है, ठीक है। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी क्या रहेगा आपका, इक्वल रहेगा, ठीक है। ये टोरिजिलिस ने दिया था बाय द हेल्प ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पर बात करें तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स के बारे में उन्होंने थोड़ी बातें दी। द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है, लिक्विड के नेचर पर डिपेंड नहीं करती वेलोसिटी कभी भी, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इन द वेसल एंड द एरिया ऑफ द ओरिफिस, ठीक है, किन चीज़ों पर इंडिपेंडेंट रहेगी, लिक्विड के नेचर पर भी डिपेंड नहीं करेगी, क्वांटिटी कितनी है लिक्विड की उस पर भी डिपेंड नहीं करेगी, एरिया पर भी डिपेंड नहीं करेगी, एरिया ऑफ ओरिफिस पर भी डिपेंड नहीं करेगी, डिपेंड करेगी हाइट के ऊपर, आपने कितनी हाइट तक फील किया, ठीक है। ग्रेटर इज द डिस्टेंस ऑफ द होल फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, ग्रेटर विल बी वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। देखिए आप यहाँ पर देखें, इसके केस के अंदर सरफेस का डिस्टेंस ज़्यादा है तो वेलोसिटी भी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। इसके केस में जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है तो वेलोसिटी कम हो जाती है, ठीक। जितना ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे उतना ज़्यादा क्या रहेगा आपका, वेलोसिटी रहेगा, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को अभी आपको सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन क्या है, अ लिक्विड फ्लोज इन द ट्यूब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज शोन इन द फिगर, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जा रहा है लिक्विड आपको, ठीक है। उसकी वेलोसिटी कितनी है, v1 वेलोसिटी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, a1 है, ठीक है। यहाँ से लिक्विड निकलकर यहाँ जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर, v2 हो जाएगी, बाहर निकलने के बाद एरिया कितना हो जाएगा उसका, a2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, एरिया क्या है, जो एग्जिस्ट वाला एरिया है वो कितना है, a2 है, ठीक है, ऑफ द पोर्शन ऑफ द ट्यूब। हमें पता करना द रेशियो ऑफ द स्पीड v1 बाय v2 विल बी, ठीक है। जो v1 बाय v2 की जो स्पीड है उसका हमें क्या पता करना है, रेशियो पता करना है। 2 मिनट आपके पास है, जल्दी से आंसर बताएं चैट बॉक्स में, थोड़ा जल्दी करेंगे। अब कॉपी मत कर लेना, अगर एक बोलता है ना तो बाकी बच्चे उसका ना बिल्कुल कॉपी पेस्ट मार लेते हैं। क्या लॉजिक है भाई, बी क्यों, आंसर बी क्यों, रीजन बताओ। कॉपी बिल्कुल नहीं करना है किसी का, एक दूसरे का। आप आंसर बी का रीजन बताएं, जो है रीजन डाले। यस, क्षितिजा ने रीजन दे दिया है, ठीक है, गुड क्षितिजा। कल हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी थी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर हम लोगों ने देखा था
कि भैया जो आपकी वेलोसिटी होती है और जो एरिया होता है वो एक दूसरे से इन्वर्स होता है, ठीक है ना। हमने देखो इक्वेशन क्या पढ़ी थी कल, अगर आपको याद रहेगा तो a1v1 बराबर से a2v2, ये इक्वेशन पढ़ी थी, ठीक है ना। ये वाली इक्वेशन थी हमारी a1v1 बराबर से a2v2। सो अगर हमें क्या करना है v1 बाय v2 का रेशो निकालना है तो v1 बाय v2 बराबर से क्या हो जाएगा a2 बाय a1। कोई दिमाग लगाने का काम नहीं था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से करना था, ठीक है। आप लोग अभी कुछ लोग जो है बर्नौली के बारे में सोच रहे होंगे, ठीक है, तो यस प्रेम, ठीक है, तो बर्नौली के बारे में सोच रहे होंगे तो वहाँ से नहीं आएगा ये। चलो अब वेंचुरी मीटर तो हम लोग कल की क्लास में देखने वाले, आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं क्योंकि वेंचुरी मीटर खत्म नहीं होगा, इसकी अब दो एप्लीकेशन बची हुई है। सो चैप्टर विल बी ओवर, अगर ऐसा कहूँ तो भी गलत नहीं होगा क्योंकि चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। बस बर्नौलीज थ्योरम की एक दो एप्लीकेशन है, वेंचुरी मीटर है, ठीक है, और एक दो है, वो हम लोगों को कल की क्लास में एप्लीकेशंस कंप्लीट करनी है। एप्लीकेशंस कंप्लीट करने के बाद हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है, वो मे बी काइनेटिक थ्योरी स्टार्ट करेंगे या फिर हम लोग ऑसिलेशन स्टार्ट करेंगे। इन दोनों चैप्टर में से हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन जो कल की क्लास है वो इस चैप्टर को हम लोग फिनिश करेंगे। इसके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, तो कल खत्म हो जाएगा। तो कल की क्लास याद से अटेंड करें क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।